नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो और आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में व बहुत ही आसान तरीके से आपको आज वाक्य के भेद बताने हैं, जो कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद आज हम समझेंगे बहुत ही सरल तरीके से, जिसे समझने में आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं ये जानेंगे हम। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है। अपेक्षित का अर्थ होता है बेटा आशा या चाह। अब हम जानेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे और इसके उदाहरण भी आज हम समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो वाक्य है वो है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। इसके बाद हमारा दूसरा जो भेद है वो है निषेधवाचक। निषेध से आपको समझ आ रहा होगा, जहाँ पर ना का भाव हमें देखने को मिलेगा। जैसे जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, तुम मत लिखो, ईद आज नहीं है। इन सभी वाक्यों में बेटा जो हमने आज एग्जाम्पल पढ़े, इन सभी में ना का भाव आ रहा है निषेध का। तीसरा हमारा जो भेद है वो है आज्ञावाचक। इसे हम विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बड़ों का सम्मान करो, आप बैंक चले जाइए, तुम वहाँ जा सकते हो। इसके बाद ये हमारे एग्जाम्पल थे आज्ञावाचक वाक्य के। चौथा हमारा भेद है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा। इन सभी वाक्यों में प्रश्न का भाव हमें देखने को मिल रहा है। पांचवा भेद है हमारा इच्छावाचक। आप सभी जानते हैं इच्छा क्या होती है हमारे मन में। जैसे कोई इच्छा है, हम क्या चाहते हैं। जिन वाक्यों से किसी प्रकार की इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मोहन अब खेला जाए। छठा हमारा भेद है बेटा संदेहवाचक वाक्य। संदेह से हमें वह शब्द से पता चल रहा है संदेह यानी कि कोई हमें संभावना व्यक्त होगी। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश आ जाए। अगला एग्जाम्पल है कमल हमें भूल गया होगा। इन सभी में बेटा संदेह का भाव हमें देखने को मिल रहा है। सातवां हमारा जो भेद है वो है विस्मयवाचक वाक्य। इसे हम उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, छी छी क्या कर रही है। आठवां भेद है हमारा बेटा संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में शर्त या संकेत का बोध हो, क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। कि जैसे आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर वह आएगा तो मैं जाऊँगा, नौकरी मिले तो चैन आए, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता। तो बेटा ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। 8 भेद थे।
8 वेदों की परिभाषा हमने सीखी। इनके बिल्कुल ही आसान हमने एग्ज़ाम्पल भी पढ़े। तो ये सभी एग्ज़ाम्पल मैंने आप सभी के लिए इतने ईज़ी इसलिए रखे हैं ताकि आप आसानी से इस टॉपिक को समझ पाओ, पढ़ पाओ, समझ पाओ। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।